हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस एवं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स, उसके बाद सिलेबस एक एक आपको पूरे डिटेल्स में समझाया जाएगा। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पहले देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे रिटन एग्जाम में। और अभी आपको जब सिलेबस मैं बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, किस किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी, 1/3 नंबर कट जाएगा अगर आप कोई गलत सवाल देते हैं तो। और निगेटिव मार्किंग तब भी लागू होगी जैसे कि कोई सवाल का आप एक से ज्यादा आंसर टिक करते हैं तो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सवाल है जिसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आपने 2 ऑप्शन कोई सेलेक्ट कर दिया गलती से, तो जिसमें से अगर आपका एक ऑप्शन सही भी होगा फिर भी वो नंबर कट जाएगा आपका, उसको गलत ही माना जाएगा सवाल का। तो ये था रिटन एग्जाम कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कट ऑफ मार्क्स इसके कितने, मतलब बिहार पुलिस के द्वारा बनाया गया है। तो जनरल के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 40% होता है, सामान्य जाति जो भी होता है। ओबीसी के लिए 36.5% होता है, पिछड़ी जाति के लिए। ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ी जाति बोलते हैं जिसको, उसके लिए 34% कट ऑफ मार्क्स होता है। एस सी एस टी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% मार्क्स होता है। फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का भी हो, तो उसका 32%, कोई भी फीमेल हो उसका 32% कट ऑफ होगा। ठीक है। और कट ऑफ का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि कट ऑफ में 40% मार्क्स आ गए तो आप एग्जाम मतलब सिलेक्शन हो जाएगा आपका इस फॉरेस्ट गार्ड में। बाद में जाके आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा। मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो आपके इस रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही, उसके नंबर के बेसिस पे ही आपको मेरिट लिस्ट में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि जनरल वालों का जितने भी सीट हैं उसके हिसाब से उसका मेरिट लिस्ट अलग तैयार किया जाएगा। ओबीसी वालों का मेरिट लिस्ट अलग तैयार किया जाएगा। कास्ट वाइज सबका अलग अलग कट ऑफ मार्क्स आएगा और मेरिट लिस्ट उसी के बेसिस पे बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस एकदम डिटेल्स में। सिलेबस को टोटल 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये पार्ट्स का मतलब ये ना समझिएगा कि इन सारे पार्ट्स का अलग अलग आपको पेपर देना पड़ेगा। एक ही पेपर होगा जिसमें हम लोग 4 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करके समझने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं कि कौन से पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट से आएगा, एक तरह से आप सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो पार्ट 1 को आइए देखते हैं कि पार्ट 1 कितने में डिवाइड हुआ है। पार्ट 1 में आपको जनरल स्टडीज मिलेंगे जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जनरल स्टडीज के अंतर्गत आते हैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये 5 टॉपिक्स आते हैं। तो करंट अफेयर्स में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स से 6 क्वेश्चन होंगे, 24 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। करंट अफेयर्स में मेन जो होगा नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो करंट इवेंट में जो चल रहे हैं उसके ऊपर। जैसे अभी चाइना के साथ अभी स्टैंड ऑफ था तो उस पर भी आ सकता है। यूएसए के साथ बहुत सारे डील्स हुई हैं हमारी, तो उससे भी आ सकता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में क्या क्या आएगा। हिस्ट्री में इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, कब कौन से सन में हुई हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, सारी चीजें आप लोग को नाम याद रखना होगा। तो मेन ये 2 ही टॉपिक रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मतलब क्रांतिकारी घटनाएं। ज्यादा डीप में नहीं आएगा, 10th लेवल पे क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में बिहार और इंडिया का मेन रहेगा। बिहार और इंडिया के ज्योग्राफी पे मेनली बिहार पे रह सकता है क्योंकि बिहार कांस्टेबल का वाला है। ज्यादातर क्वेश्चन बिहार की ज्योग्राफी से ही आएंगे। बिहार में कितने पड़ोसी इसके स्टेट हैं, कितने कौन से देश से बिहार जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है,
कौन सी नदियां बहती हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ज्योग्राफी से भी 6 क्वेश्चन आएंगे, 24 मार्क्स के होंगे, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी में देखते हैं। इंडियन पॉलिटी में भी 6 क्वेश्चन होंगे, 24 मार्क्स के होंगे। इसमें आप लोग को संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज क्या है, इस सब को डीप में पढ़ना होगा। संक्षिप्त में आप लोगों को पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे कि आप लोगों को पूरा डीप में पढ़ना है। मैं आप लोगों को स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस पे बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का ये देखते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग सेक्टर और इनिशिएटिव मेन रहेगा कि कौन सा प्राइवेट, कितने सेक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ, और क्या क्या अभी डेवलपमेंट चल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कुछ डेफिनेशंस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिसका मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और मतलब याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों को हेल्प होगा। मैं भी इस पे भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 24 मार्क्स के होते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पार्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं। 6 6 क्वेश्चन सारे पार्ट से होगा। पार्ट 1 में जनरल स्टडी जीएस का जो पार्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे। इसको बैक करते हैं। आइए पार्ट 2 को देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या आ गया। पार्ट 2 में जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे टोटल। ओवरऑल 25 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें एक मैथ होता है और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आप लोगों को 5 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। मेंटल एबिलिटी का आप लोगों को 5 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स होंगे। टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को ये मेंटल एबिलिटी नहीं समझ में आ रहा तो उसके मैं भी इस पे अभी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, तो उस पे आप लोग समझ लीजिएगा देख के इसको। मैथ्स में देखते हैं कि मैथ्स में क्या क्या पूछता है। मैट्रिकुलेशन लेवल का मैथ होता है, बेसिक नंबर सिस्टम वगैरह होंगे, मैग्नीट्यूड, टीसी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्प्लेक्स वाले जो होते हैं वो उस पे होगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बच्चों की तरफ जो घटा गुणा का पूछा जाएगा एकदम। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे होता है, लेकिन होता है वही है। और आप लोग को कुछ ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह आप लोग को दिया जाएगा बनाने के लिए। बनाने के लिए नहीं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो उसमें ऑप्शन सॉल्व करने के लिए आप लोग को दिया जाएगा। ओके, तो मैथ्स में ओवरऑल 15 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर का होता है मैथ्स का। तो ये था आप लोग का पार्ट 2 जनरल क्वेश्चन। ओवरऑल 25 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे पार्ट 2 में। आइए पार्ट 3 को देख लेते हैं। पार्ट 3 में जनरल साइंस, इसको कह सकते हैं जीएस, मैंने लिख दिया है, तो इसको जनरल स्टडीज ना लीजिएगा, साइंस से रिलेटेड है। जनरल साइंस में आप लोगों को इसमें भी 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक तो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है आजकल, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पूछेगा आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछेगा, 20 मार्क्स के होंगे। ये भी 20 मार्क्स का होगा। और आगे ये जो जनरल साइंस है, इसमें मैट्रिकुलेशन लेवल का साइंस होगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को कंबाइन करके जो हम लोग पढ़ते हैं 10th लेवल पे। आप लोग एनसीईआरटी का बुक है अगर उससे प्रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे भी बता दूंगा। जीएस में 25 क्वेश्चन होंगे, ओवरऑल 100 मार्क्स के होंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 है हिंदी का। हिंदी में ओवरऑल आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 80 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कंप्रीहेंशन दिया जाएगा आप लोगों को, मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को रीड कर लेना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 4 आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसमें अभी पूरा डिटेल्स नहीं पता है कि कितने मतलब दिए जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज। ओवरऑल 20 क्वेश्चन होंगे, तो एक कॉम्प्रिहेंशन मान के चलिए, जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं और एक पैसेज हो जाएगा, लिखने के लिए दिया जाएगा। लिखने नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो भी। तो उस पे भी 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। वोकेबलरी से भी 5 क्वेश्चन मान के चलिए, और हिंदी ग्रामर से आप लोगों को, व्याकरण से, हिंदी ग्रामर का मतलब इंग्लिश ना लीजिएगा, इंग्लिश नहीं है इसमें। तो
व्याकरण में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन 5 से 6-7 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, एक पार्ट वाइज कि कितने पार्ट में कौन कौन से होंगे। डिटेल्ड एनालिसिस समझ लेने से ये एक चीज आसान हो जाती है कि हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं भागते पढ़ने के लिए। अब होता क्या है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या कैसे तैयारी करें, अचानक से पेपर आ जाता है, कुछ दिन हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को मेन सबसे स्टार्ट करना चाहिए बेसिक सिलेबस के थ्रू कि सिलेबस में क्या दे रहा है उसके एग्जाम के, उसके थ्रू तैयारी करने से चीजें आसान हो जाती है, कम पढ़ना पड़ता है और आसानी से हम लोग चीजें शॉर्टकट जो तरीका होता है वो यही होता है कि सिलेबस के थ्रू सिलेबस वाइज आप पढ़ें तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा और जल्दी चीजें आप कवर अप कर लेंगे। और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता है तैयार करने का। तो ये था आज के वीडियो में, और नेक्स्ट मैं आप लोगों को सारे पार्ट्स पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज ले आने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है 5 से 10 तो टेस्ट सीरीज मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम में 20 या 25 टेस्ट सीरीज में फॉरेस्ट गार्ड का आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूंगा और आप लोग उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी टाइम है हम लोगों के पास, अभी हम लोग को डेट पता नहीं है कि कब इसका एग्जाम होगा, तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिए, कोई भी बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी अगर कोई भी आप लोगों को मन में सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबा दीजिएगा यार। और ठीक है, थैंक यू।